इतिहास जगत में आपका स्वागत। इतिहास पाठ में आज हम पढ़ेंगे इतिहास का सदुपयोग तथा दुरुपयोग। इस संदर्भ में हम एक बार मिल चुके हैं और आज दूसरी बार मिल रहे हैं। मेरे पास जो किताब है उसका नाम है इतिहास दर्शन, जिसे लिखा है डॉक्टर झारखंडे चौबे ने। हम इतिहास के सदुपयोग तथा दुरुपयोग की चर्चा कर रहे थे। इतिहास हमें मानवीय समाज का ज्ञान प्रदान करता है। समाज के स्वरूप, क्रमिक विकास, विचारधाराओं का संघर्ष, मानव स्वभाव तथा उसकी प्रगति का विवरण इतिहास में मिलता है। राउज के अनुसार समाज को उच्चतर शिक्षा प्रदान करने के लिए इतिहास का ज्ञान जरूरी है। इसके माध्यम से हम मानव की प्रगति का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और भविष्य के लिए सीख भी सकते हैं। फिशर ने लिखा है कि इतिहास के पृष्ठों पर मानव की प्रगति अंकित है। एक्टन ने भी सामाजिक दृष्टिकोण से इतिहास के अध्ययन की उपयोगिता को स्वीकार किया है। आधुनिक युग में रेल, वायुसेना तथा चंद्रमा पर अवतरण के पीछे का एक इतिहास है। मनुष्य इतिहास के माध्यम से अपनी कमजोरियों को जानकर उनमें सुधार की कोशिश करता है। कालिंगवुड ने ठीक ही लिखा है कि इतिहास ज्ञान का स्रोत है। राजनीति में वही सफल होता है जिसे इतिहास का ज्ञान हो। समाज में यह नैतिक मूल्यों को सुरक्षित रखता है। इतिहास में नीरो, नेपोलियन, कैसर विलियम, हिटलर, मुसोलिनी की नृशंसता स्थायी नहीं रही, तो दूसरी ओर गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, जीसस क्राइस्ट, पैगंबर मोहम्मद तथा महात्मा गांधी की शिक्षाएं तथा उपदेश हमेशा हमेशा के लिए स्थिर हो गए। लॉर्ड एक्टन ने इतिहास की उपादेयता के विषय में कहा है कि यदि अतीत अवरोध तथा भार स्वरूप रहा है, तो अतीत का ज्ञान उद्धार का निश्चित तथा सरल साधन है। टॉमस मुनरो के अनुसार आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित पुस्तकों की अपेक्षा इतिहास के कुछ पृष्ठ मानवीय क्रिया को समझने में अधिक सहायक होते हैं। ये ये एक्टन महोदय ने कहा कि इतिहास है वो अतीत अतीत के अवरोध तथा उसके भार से अलग उद्धार करने का निश्चित और सरल साधन है। अतीत को अवरोध तथा भार स्वरूप मानना हमारी इस बात से असहमति है। यदि अतीत को हम अवरोध मान लेंगे, अतीत को यदि हम भार स्वरूप मान लेंगे, तो उससे हम भविष्य के लिए कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। टॉमस मुनरो ने कह दिया कि आध्यात्मिक रूप से प्रकाशित पुस्तकों की अपेक्षा इतिहास के कुछ पृष्ठ मानवीय क्रिया को समझने में अधिक सहायक होते हैं। मित्रों, आध्यात्मिक दृष्टि से जो ज्ञान हमारे पास है उसका अपना महत्व है, इतिहास का अपना महत्व है। आप एक विषय की श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए दूसरे विषय को दुर्बल नहीं बता सकते। खैर, लिखा हुआ है, इतिहास ज्ञान का तात्पर्य यह है कि मनुष्य स्वयं को सृष्टि के आरंभ से जीवित मानता है, क्योंकि प्रत्येक उपलब्धि की पृष्ठभूमि इतिहास में मिलती है। इतिहास के अभाव में समाज की कल्पना का अर्थ स्मृति के अभाव में मनुष्य के जीवन जैसा है। सिसरो ने भी कहा है कि जीवन के पहले की घटनाओं को न जानने का अर्थ सदैव एक बालक के रूप में रहना ही है। व्यावसायिक दृष्टिकोण से इतिहास की अपनी उपादेयता है। यह विश्वविद्यालय स्तर पर अधिक उपयोगी हो जाता है। बस यहाँ आकर हमारी असहमति बनती है। विश्वविद्यालय के स्तर पर तो इतिहास अधिक उपयोगी और विद्यालय के स्तर पर अधिक उपयोगी नहीं। यह बात ठीक नहीं है। हम
विद्यालय के स्तर पर इतिहास को गंभीरता से लेंगे, तभी हमारे बच्चे बड़े होकर इतिहास को गंभीरता से लेंगे। स्नातकोत्तर परीक्षा के बाद नवयुवकों को पुस्तकालय, संग्रहालय तथा संस्थाओं में सचिव के पद पर कार्य करने का अवसर मिलता है। पत्रकारिता के लिए तो इसका ज्ञान अत्यधिक आवश्यक हो जाता है। विश्व के प्रख्यात पत्रकार वाल्टर लिपमैन, D.W. ब्रोगेन, आर्थर ब्रियांट की ख्याति का एकमात्र कारण इतिहास का ज्ञान था। प्रशासकीय सेवाओं में भी इतिहास के ज्ञान की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके माध्यम से प्रशासक सामाजिक तथा मानवीय समस्याओं को समझने में सक्षम होता है। विदेश मंत्रालय के सचिवों, उच्चाधिकारियों एवं मंत्रियों के लिए इतिहास का ज्ञान जरूरी है। नेविल हैंडरसन की पुस्तक फेल्योर ऑफ द मिशन इस बारे में हमें कुछ शिक्षा देती है। हैंडरसन जर्मनी में 1937 से 39 तक ब्रिटिश राजदूत था। उसे जर्मनी के इतिहास का ज्ञान नहीं था। उसने जर्मनी के इतिहास की जानकारी इंग्लिश चैनल पार करते हुए हिटलर के मीन कैंप से ली। यह उसकी महान भूल थी। फ्रेडरिक तथा बिस्मार्क संबंधी जानकारी के अभाव में वह हिटलर का चरित्र, जर्मनी में सैनिकवाद का उदय, जर्मन जनता की युद्ध प्रियता को समझने में असमर्थ रहा, क्योंकि सैनिकवाद, युद्ध प्रियता तथा आक्रामक नीति के पीछे जर्मनी के इतिहास की परंपरा रही है। हेंडरसन की विफलता का एकमात्र कारण इतिहास के ज्ञान का अभाव होना था। आयर क्रो ने इतिहास की आधारभूत समस्याओं को समझने का प्रयास किया। जर्मनी की जनता प्रथम विश्व युद्ध के विनाशकारी परिणामों से दुखी नहीं थी। विजय की प्राप्ति न होना उनके दुख का कारण था। इतिहास प्रमाण है कि जर्मनी की जनता ने युद्ध प्रिय शासकों की सदैव पूजा की है। फ्रेडरिक की महानता का कारण उसके अभियानों का निरंतर सफल होना था। बिस्मार्क का उत्कर्ष रक्त एवं लोह की नीति के कारण हुआ। हिटलर का उत्थान प्रतिशोध के कारण हुआ। इन तथ्यों का ज्ञान हमें इतिहास से ही होता है। इतिहास ज्ञान के अभाव में अमेरिका ने 1920 में अकेले रहने की नीति को अपनाया। जर्मनी, इटली तथा जापान का उदय तथा विश्व युद्ध का विनाशकारी परिणाम इसी वजह से हुआ। आज अमेरिका को अकेले यूरोप की सुरक्षा का भार वहन करना पड़ रहा है। इसका भी यही कारण है। 1962 में सीमा विवाद के कारण भारत चीन युद्ध की पृष्ठभूमि में चीन की विस्तारवादी नीति रही है। श्याम, बर्मा, नेपाल के साथ सीमा विवाद का कारण चीन की विस्तारवादी नीति थी। भारत तथा रूस के साथ सीमा विवाद का एकमात्र कारण परंपरागत विस्तारवादी नीति रही है चीन की। पीकिंग में तत्कालीन भारतीय राजदूत K.M. पनिक्कर इन ऐतिहासिक तथ्यों को भली भांति समझ न सके। उन्होंने भारत चीन मैत्री में अटूट आस्था रखने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू को स्पष्ट स्थिति से अवगत नहीं कराया। परिणाम स्वरूप सीमा युद्ध में भारत की पराजय तथा चीन का हजारों मील भारतीय भूमि पर कब्जा हो गया। इन तथ्यों को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान आवश्यक है। किसी भी परराष्ट्र मंत्री की सफलता उसके इतिहास संबंधी ज्ञान पर निर्भर करती है। भारत तथा पाकिस्तान के मैत्रीपूर्ण संबंध के परिवेश में अतीत की घटनाओं की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। ब्रिटिश प्रधानमंत्री चैम्बरलेन की हिटलर के साथ तुष्टीकरण की नीति एक महान भूल थी। ब्रिटेन का इतिहास इस तथ्य का स्पष्ट प्रमाण है कि ब्रिटेन महासंघ द्वारा अपनी रक्षा कर सका। स्पेन के फिलिप द्वितीय, फ्रांस के सम्राट लुई चतुर्दश तथा नेपोलियन बोनापार्ट
जर्मन के कैसर विलियम द्वितीय तथा हिटलर की आक्रामक नीति से ब्रिटेन महासंघ द्वारा अपनी रक्षा कर सका। चर्चिल की सफलता का कारण उसका इतिहास ज्ञान था। विश्व की कुछ मूलभूत समस्याओं को समझने के लिए इतिहास का ज्ञान अपरिहार्य है। इतिहास मानवीय कार्यों एवं उपलब्धियों की कहानी के रूप में मनोविनोद का साधन है। यह लिखा हुआ है पुस्तक में, मैं वह पढ़ रहा हूँ। 19वीं सदी के उत्तरार्ध के पूर्व इतिहास साहित्य की एक शाखा रहा है। हेरोडोटस, लिवी, टेसिटस, ह्यूम, फ्रायड, मैकाले की कृतियां साहित्यिक दृष्टि से इतनी रोचक हैं कि अधिकांश लोग मनोरंजन के लिए उनका अध्ययन करते हैं। यूनानी ऐतिहासिक साहित्य का विकास स्थानीय गीतों से हुआ। इस प्रकार इतिहास अपने आप में विनोदपूर्ण है। ट्रेविलियन ने कहा है, इतिहास मुख्यतः काव्यात्मक है। यह एक महान काव्य की भांति है जिसका न आरंभ है और न अंत। लेकिन मित्रों, जहां तक काव्य की बात है, काव्य मनोविनोद के लिए ही नहीं होता है। काव्य का व्यापक उद्देश्य होता है, बड़ा उद्देश्य होता है कि आने वाली पीढ़ियां कुछ सीखें। और इतिहास में भी बात वही है कि आने वाली पीढ़ियां कुछ सीखें। लेकिन इतिहास तथ्यों के आधार पर होता है, काव्य का आधार कल्पना होती है। ह्यूम के अनुसार इतिहास उपन्यास से भी अधिक रोचक है। ह्यूम ने कहा कि इतिहास का ज्ञान रखने वाला व्यक्ति सृष्टि के प्रारंभ से अपना अस्तित्व मानता है। ट्रेवेलियन ने लिखा है कि इतिहासकार पाठक को अतीत कालीन समाज के अंतस्थल में प्रवेश कराकर विश्व भ्रमण का आनंद प्रदान करता है। इतिहासकार पाठक को अतीत कालिक समाज के अंतःस्थल में प्रवेश कराकर विश्व के भ्रमण का आनंद प्रदान करता है। मैकाले के अनुसार मुझे तब तक संतोष नहीं होगा जब तक मेरी रचना नवीनतम रोमांटिक उपन्यासों को नवयुवतियों के टेबल से हटाकर उनका स्थान न ले ले। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि मैकाले, वॉल्टर स्कॉट, कार्लायल तथा गिबन की ऐतिहासिक रचनाएं तत्कालीन समाज में कितनी लोकप्रिय रही होंगी। शिक्षा की दृष्टि से भी इतिहास अत्यंत उपयोगी है। ट्रेवेलियन ने लिखा है, अवस्था के बढ़ने के साथ हम अपने पूर्व दिनों तथा दशा का स्मरण करते हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इतिहास भावी शिक्षा का आधार है। इतिहास ज्ञान के अभाव में दूसरे द्वार बंद रहेंगे। इतिहास सामाजिक विज्ञान की आधारशिला है। यह हमारी भावनाओं का स्रोत है, यह हमारी प्रेरणा का स्रोत है। कीटिंग के अनुसार मानव स्वभाव जगत का यह परिचय है। सभी परिस्थितियों में कार्यरत नायकों का अध्ययन है इतिहास। यह हमारे परिचय क्षेत्र को विकसित करता है। इतिहास से यह शिक्षा मिलती है कि अपने रुचि के महापुरुषों की प्रशंसा एक सीमा के अंतर्गत तथा रुचि के प्रतिकूल जो नायक हैं उनकी आलोचना भी एक सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। राउज ने उचित ही कहा है कि इतिहास की उपयोगिता संकुचित दृष्टि वाले व्यक्तियों के लिए नहीं है। यह विषय जाति और धर्म से ऊपर है। मानव मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है इतिहास। बेकन के अनुसार इतिहास पठन मनुष्य को पूर्ण तथा विवेकशील बनाता है, क्योंकि इतिहास का आधार तथ्य होता है। ब्यूरी के शब्दों में इतिहास विज्ञान है, न कम न ज्यादा। बेकन ने कहा कि कवि मनुष्य को विनोदी, गणित चतुर तथा दर्शन अध्यवसायी बनाता है, नीति निपुण बनाता है, तर्कशास्त्री बनाता है, आत्मसंतोषी बनाता है, जबकि इतिहास मनुष्य को बुद्धिमान बनाता है। इतिहास सभी विषयों में एकता स्थापित करने वाला एक अच्छा विषय है। हीगेल के अनुसार मनुष्य इतिहास से वह शिक्षा प्राप्त करता है जो अन्य विषयों में अप्राप्य है।
इतिहास मनुष्य को परिपक्व, बुद्धिमान तथा अनुभवी बनाने वाला अत्यंत उपयोगी विषय है। अतीत की आधारशिला पर वर्तमान का निर्माण करने तथा भावी पीढ़ी के मार्गदर्शन के लिए इतिहास मनुष्य को सक्षम बनाता है। वेबर के अनुसार इतिहास अवधारणा के मूल तत्व के विषय में प्रत्येक युग का अपना दृष्टिकोण होता है। लॉर्ड एक्टन के विचार से इतिहास की उपयोगिता का समापन करना उचित प्रतीत होता है। यदि इतिहास अवरोध तथा भार स्वरूप है तो इसका निश्चित तथा सुरक्षित निवारण अतीत के द्वारा ही संभव है। तो मित्रों, यह था आज का पाठ। फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।